नमस्कार, मैं कृणाली वारजूरकर। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर बीते दिन एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों की आज के आधुनिक भारत में प्रासंगिकता पर चर्चा की। वक्ताओं ने बताया कि शिक्षा, समानता, मानवाधिकार और संगठन जैसे डॉक्टर अंबेडकर के मूल सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल युग में शिक्षा के बढ़ते साधनों से ज्ञान प्राप्त करना आसान हुआ है, जिससे उनके एजुकेट ऑर्गेनाइज के संदेश को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान आरक्षण व्यवस्था और उसके महत्व पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं का मानना था कि समाज के निचले तबके के लोगों के लिए आज भी आरक्षण आवश्यक है, ताकि उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। इस मौके पर युवाओं को जागरूक करने और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। आदित्य दुबे की रिपोर्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य दुबे फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम लेकर। आप सब जानते हैं आज 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर, जिन्होंने ये इस देश का संविधान लिखा, उनकी जन्मतिथि है। उनका जन्मदिन आज मनाया जाता है, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में भी ये जन्मदिन उनका मनाया जाता है। और हमारे साथ कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं। मैम, आप सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ पोद्दार वर्ल्ड स्कूल। अलॉन्ग विद दैट हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बाय द नेम ऑफ करियर लॉन्चर। हम जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। एंड मैम, हमारी जनता कुछ सवाल जानना चाहती है, जैसे आज का जो मॉडर्न इंडिया है एंड एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वर्जन ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कोर वैल्यूज़ थी, जो प्रिंसिपल्स पर वो चले, आज के मॉडर्न इंडिया में उनके कोर प्रिंसिपल्स एंड कोर वैल्यूज़ किस हद तक रेलेवेंट लगते हैं? हर मोमेंट, हर हद तक, हर सोसाइटी के हर एंड तक वो आज भी उतने ही रेलेवेंट है। क्योंकि जब आप सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो जो आप और मैं देखते हैं उतना ही सीमित नहीं रह जाता। सोसाइटी इस नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग छोटे छोटे तालुका लेवल पे, विलेजेस लेवल पे भी है, और जहाँ आज भी ड्रिंकिंग वाटर बेसिक्स भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये देख के ये समझना कि अभी उस मैसेजेस का रेलेवेंस नहीं है, या उसका समय आउटडेटेड हो गए हैं अभी वो सारे मैसेजेस। तो ये हम बहुत ही छोटा सैम्पल स्पेस लेके डिस्कस कर रहे हैं। लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट्स के लिए, और इसीलिए उन्होंने जिए हुए जो सारे मैसेजेस हैं, वेदर दैट इज़ संगठन करने के लिए, वेदर दैट इज़ लिबर्टी के बारे में, ये सारे आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। एंड एक दौर ऐसा भी था जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने नॉट जस्ट फॉर द ब्राह्मण्स और द सो कॉल्ड हायर कास्ट, बहुत से लोगों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ सिखाया गया था डॉक्टर अंबेडकर सर के द्वारा। तो आज इस युग में, इस मॉडर्न इंडिया में, आज भी क्या वो उतना ही रिलेवेंट है जितना वो उस वक्त था? हाँ जी सर, रेलेवेंट तो है, सबके लिए ही रेलेवेंट है। अभी फेमिनिज़म की बात करते हैं आप, या फिर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं आप लोग, बात करते हैं कि किसी लेडी को क्यों एक फ़लाना चीज़ डिक्लाइन कर दिया जा रहा है, लीव्स क्यों नहीं है, मैटरनिटी के बारे में, ये सारा सब कुछ बात करते हैं। ये उन्होंने प्रोविजंस करके रखे हुए हैं ना। अगर वो एंड यूज़र तक नहीं पहुंचता, जो भी उन्होंने सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बेनिफिट्स नोट डाउन करके दिए हैं, बट क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मैटरनिटी लीव्स दी जाती है? यू डू नॉट नो। तो ह्यूमन राइट्स, फेमिनिज्म, ये सारे ना सब प्लॉट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के। बस उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अब नए लोग जो उभर के आ रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना, तो आप चाहते हैं कि आपका कोई क्लाइंट बेस है जो ये सब सुने, जिनको ये मैसेजेस मिले। मतलब अभी भी गैप है, ये सब कुछ सबको पता नहीं है, और इसीलिए फेमिनिज्म, ह्यूमन राइट्स,
पैरेलल प्रेस, पैरेलल मीडिया, ये सारी इसीलिए तो एक्टिव रह पाई है ना। अगर नीड नहीं होती तो कौन सुनता, कौन सब्सक्रिप्शन करता, है ना। राइट, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा मैम, जो डॉक्टर अंबेडकर सर के प्रिंसिपल्स थे ऑफ एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, तो वो आज इस डिजिटल एरा में किस तरह से अप्लाई किया जा सकते हैं? डिजिटल एरा में तो पहले क्या होता था, एजुकेशन वाज लिमिटेड टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। डिजिटल एरा में तो जैसे हमने जो स्पीच था उसमें भी मेरे इसका एक छोटा सा पार्ट ये था कि अब लोगों को यूट्यूब खोल के पता चल जाएगा, है ना। जो शायद जिन्होंने अपना एजुकेशन इनकम्प्लीट रखा होगा, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, उसके जो बुक्स है वो आपके डिजिटल एज में आपके पास पीडीएफ्स आ जाएंगी। आपको डिग्री नहीं मिलेगी शायद, बट आपका नॉलेज तो गेन करना है, दैट इज़ द मोटिव नो। एजुकेशन से आप एग्ज़ाम लिख के डिग्री कर सकते हैं, बट एजुकेशन जो इम्बाइब आप करेंगे वो तो डिजिटल में तो बहुत आसान हो गया और बहुत अच्छा हो गया। ये पॉजिटिव साइड है डिजिटल एज का, ऐसा मुझे लगता है। अगेन एंड मैं सर से भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, एंड उससे पहले मैं सर से अनुरोध करूँगा कि आप भी अपना परिचय दें सर। मैं रमेश गर्डे, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर एमएसबी। अभी पढ़ना इतना ही मेरा काम है। अभी तो मैं और जो अदर एक्टिविटीज़ मेरी जो है वो अभी सीमित रह गई है। तो सर से भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा मैं, जैसे कि आज हम कुछ हद तक ये देखते हैं कि जैसे एजुकेशन तो हमने ले लिया है और एजुकेशन मिल गया है बहुत से जगहों पे, एंड स्पेशली जो रिजर्वेशन कोटा डॉक्टर अंबेडकर ने खास एक प्रोविज़न दिया था। आज हमें इस चीज़ के लिए कितना एजुकेट करना चाहिए लोगों को, प्लस एक जो बहुत से ऐसे मुद्दे आते हैं कि एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रहना चाहिए रादर दैन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो क्या ये सही है या जैसा लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न वैसा ही रहना चाहिए? नहीं, वो क्या है, प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए है वो बराबर है, लेकिन रिजर्वेशन है वो अभी जो पढ़े लिखे तैयार हो गए वो पीढ़ी, वो रिजर्वेशन के लिए बदौलत पूरे आगे जा रही, वो ऐसा नहीं है। वो अपने बलबूते पर और अपने उन्होंने जो कुछ ज्ञान गेन किया है उसके भरोसे जा रही है। अब रिजर्वेशन की सही ज़रूरत जो है वो नीचे तबके के जो लोग हैं या लड़के हैं, स्पेशली ग्रामीण और अर्बन में दोनों में जो निचले तबके के लोग हैं वो बहुत पीछे है। और दूसरी ये चीज़ है कि अपने यहाँ उसको कम करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, ना कोई वैसा उसके ध्यान ही नहीं दे रहा कोई। वो जो कुछ भी वो स्कीम निकलती है वो अच्छी नहीं है। वो इम्प्लीमेंट के लिए भला ही तुमको अच्छा लगता होगा, लेकिन एक्चुअली उससे कुछ गेन आपको, ये फॉर एग्जांपल मेरे को अगर 2000 रुपये दिए तो उससे मेरे को कुछ ज्ञान नहीं, वो कुछ नहीं होगा 2000 में। अगर आप मुझे 2000 के बुक्स अगर देते हैं तो मेरे को उसको ज्ञान मिलेगा, मैं उसको पढ़ूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो बंद होनी चाहिए। और दूसरी एक है कि वो निचले तबके के लोग जो है उनके लिए रिजर्वेशन अभी भी चाहिए, मस्त है वो। अब अभी जो ऊपर गए वो रिजर्वेशन आपको लेते ही ऐसा नहीं है, वो खुद होके आगे आके वो ये रहे कि हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। लेकिन निचले तबके के लोग हैं उनको तो रिजर्वेशन चाहिए। और ऐसे ये परिस्थिति में अपने तो बहुत ख़राब परिस्थिति है। पहले से भी हम जब पढ़ते थे उसको इतना नहीं था, उससे भी खराब ये है ये। तो वो चाहिए थोड़ा, वो बंद करो, वो लोगों को सांस लेने दो, उनको जीने दो, ये चाहिए वो। इस पर मेरा एक सवाल उठता है, जैसा आपने कहा कि रिजर्वेशन जो है वो निचले तबके के लोगों के लिए है और उन ऐसे लोगों के लिए रहना चाहिए, ये बात सच है।
पर एक सवाल मेरा ये उठता है कि एक उदाहरण देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मान लो अगर मुझे रिजर्वेशन मिलता है और वो रिजर्वेशन के बेसिस पे मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ, मैं अब फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, तो क्योंकि अब मैं रिजर्वेशन के बेसिस पे आ गया हूँ उदाहरण के तौर पे, तो क्या मेरी जनरेशन ने भी रिजर्वेशन लेना चाहिए या मेरी जनरेशन ने वो रिजर्वेशन गिव अप कर देना चाहिए और जिनको वाकई में ज़रूरत है उनके लिए छोड़ देना चाहिए? वो क्वेश्चन ये है, वो क्या रही है, जो अच्छी इसमें पोजीशन में गए हैं, अच्छी परिस्थिति में गए हैं फाइनेंशियली, अपन फाइनेंशियली बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई मतलब ही नहीं है उनको रिजर्वेशन देना, और उन्होंने रिजर्वेशन लेना कोई ये नहीं है, वो तो फ्रॉड हो गया। दूसरा, वो अगर उनके बच्चे, उनका एजुकेशन या उनका रहन सहन अगर ठीक से कर सकते हैं, पालन पोषण, तो वो तो लेना ही नहीं चाहिए ना। इस बात पे मैं भी हाँ। मैं इस पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन था, इस पे मैं भी अपना एक ओपिनियन रखना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन कहाँ मिलना चाहिए, बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी आप बात कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, ठीक है। अब इसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन बना ही क्यों, या उसका रेलेवेंस अभी क्यों है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है। क्या आप ह्यूमन स्कैवेंजर्स जानते हैं? आप जानते हैं कि गटर के अंदर उतर के आज भी गटर क्लीनिंग होती है, राइट, होती है। आप अर्बन क्लैब से आप बुलाएंगे किसी को, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज कि आपको अर्बन कंपनी से, अर्बन क्लैब से आपका जो गटर साफ करने के लिए कोई आएगा वो कोई और कास्ट का हो सकता है? दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है। जो प्रोफेशनली लिंक्ड है ना, वो आज भी डीप रूटेड है। आपको क्या मतलब आपके जो क्वेश्चंस है ये कहाँ से आ रहे हैं? ये इस सोसाइटी से आ रहे हैं जहाँ हम लोग बैठे हैं ना, वहाँ से, है ना। मैंने मेरे लाइफ में 2 गवर्नमेंट जॉब्स की हुई है। अच्छा, रिजर्वेशन जो होता है ना, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट के लिए है। सिम्बायोसिस में रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता, है ना। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जॉब्स, इसमें इसका रेलेवेंस आज भी इसलिए रह जाता है कि देयर आर पीपल हु आर अनएबल टू अफोर्ड इट। जहाँ फीस नहीं, आप बोलो प्राइवेट में रिजर्वेशन करने के लिए कि प्राइवेट में 15% आप एससी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रख दो फॉर एग्जांपल, बट फीस तो उतनी रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं देता उसको, कोई नहीं जाएगा, पैसा ही नहीं है ना, कैसे जाएगा, है ना। तो ये डिफरेंस है। अब जहाँ हम लोग, मैंने मेरे इसमें 2 गवर्नमेंट जॉब्स की हुई है, दोनों गवर्नमेंट जॉब्स में मैंने ओपन कैटेगरी में क्वालिफाई किया था। अब ये इसकी प्रोविज़न कैसी है, एग्ज़ाम्स जब आपकी होती है ना, तो 2 या 3 आपके कट ऑफ्स लगते हैं। ओपन का लगता है, कैटेगरी का लगता है, ओबीसी कैटेगरी का लगता है, एससी एसटी सबका लगता है। आपके जो स्कोर्स है, अगर आप ओवरशूट कर गए ओपन कैटेगरी में, तो वो आप ओपन कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं। तो नेचुरली मैंने वो जगह, मतलब मुझे नहीं मांगा किसी ने, वो गवर्नमेंट ने ही वैसे तरतूद करके रखी हुई है, प्रोविज़न करके रखी हुई है कि वो अपने आप ही छूट जाएगी। आई वुड बी कम्पीटिंग इन ओपन कैटेगरी, और वो किसी ज़रूरतमंद के लिए ही बची रहेगी सीट। तो ये प्रोविज़न है ऑलरेडी। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। अभी जो आपने बताया ये एक्चुअली बहुत लोगों को इतना डिटेल में नहीं पता था। एंड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन फ़िलहाल कि आज की जो यंगर जनरेशन है, जो जिन्हें हम जेन ज़ीज़ कहते हैं, या जो उनसे भी जेन अल्फ़ा जो जनरेशन भी आई है, so how are we going to tell them about equality, and how are we going to teach them about what reservation is all about, या equality, समानता, रिजर्वेशन क्या है, कैसे है, अंबेडकर सर ने हमारे देश के लिए क्या किया, कैसे किया, उनको हम किस तरह से एजुकेट करेंगे, या एजुकेट करने के लिए हम कौन से स्टेप्स लेंगे या ले रहे हैं ऑलरेडी, एंड स्पेशली नॉट जस्ट अबाउट इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बेसिक नॉलेज लोगों को पहुँचे, स्पेशली जनरेशन जेड या जेन जी जिन्हें हम कहते हैं, वैसे ऑडियंस तक। मेरा एक्सपीरियंस है, जेनजीज आर वेरी अनस्टेबल और ऐसा जैसे आप लोग उसको टैग करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनके साथ में। दे हैव इमेंस क्लैरिटी। जेनजी का कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आप उसको बोलोगे कि 10,000 की नौकरी है और 5,000 में कर ले, वो नहीं करेगा। इतनी क्लैरिटी उनके पास है। और ये कहाँ से आई है? ये नॉलेज से आई है, ठीक है। प्राइमरी इतना एक्सपोजर ऑफ नॉलेज है। आप जैसे चैनल्स हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे ये करते होंगे, हाँ, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे करते हैं। आप जैसे चैनल्स हैं, इसके अलावा ध्रुव राठी, द बिगर नेम, है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। अब क्या है, जेनजीज की आज की क्या भूख है? आज वो चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनूं, या आज वो चाहता है कि मैं
मेकअप आर्टिस्ट या रील कैसे बनानी है ये सुनो, उसकी जो आज की नीड है ना उसके अकॉर्डिंगली वो अपना पोर्टल खोलेगा और वो करेगा। देखिए आज उसको सपोज ज़रूरत नहीं भी लगती है ना, 1 साल के अंदर कभी ना कभी कुछ ना कुछ जागेगा और वो ढूंढेगा, और ढूंढेगा तो सब कुछ आप अवेलेबल करके दे रहे हैं। दिस वुड रोम अराउंड इन द क्लाउड नो। जब किसी को सही मौका मिलेगा, जब उसके दिमाग में कुछ चमकेगा कि ये मुझे पढ़ना चाहिए, उसके पास इमेंस नॉलेज का स्कोप रहेगा। ठीक है, तो मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन दैट दे से नो, वैसा ही जिज्ञासा रहेगी ना तो बच्चा खोज लेगा अपने आप। बहुत मटेरियल है, बहुत दिग्गज बड़े बड़े लोग इस पर काम कर रहे हैं। एक दूसरा इक्वालिटी फ्रंट में, यह आपने कॉन्स्टिट्यूशन और ये इसके बारे में बोला, इक्वालिटी फ्रंट में ना द बेस्ट सोल्यूशन दैट आई फील एंड दैट जेंजीज, वो किसी के सुनने वालों में से नहीं है, इज़ इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अप्रूव्ड इट। स्पेशल एक्ट मैरिज होती है, स्पेशल एक्ट मैरिज होती है मतलब अपना रिलीजन, अपना कास्ट एज इट इज़, अपनी प्रैक्टिसेस रह के आप लोग बस यू कैन स्टे टुगेदर, दैट इज़ द पार्टनरशिप ऑफ मैरिज। ठीक है, आपको सोनाक्षी सिन्हा या जाहिर इकबाल आप पता होंगे, वो लोग स्पेशल एक्ट मैरिज के अंतर्गत मैरिड है। इक्वालिटी हो गई ना, रिलीजियस बायस तोड़ दिया आपने, और ये जेंजीज कर सकते हैं, दे आर नॉट स्कैर्ड ऑफ इट। अब उनको ऐसा नहीं लगता कि कास्ट में ही शादी होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ बैठे हुए 3-4 लोगों में ऑलरेडी ये आपको बायस टूटा हुआ देखेगा, एंड दैट इज़ गुड। तो दैट वन इक्वालिटी, एंड जो आपको पसंद आता है गो अहेड विद दैट, ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीख चुके हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली खबर तक के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।